हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। थैंक्स टू द रेडियो एंड द टेलीविजन, advertisements have almost become an integral part of our lives. रेडियो और टेलीविजन के लिए धन्यवाद, विज्ञापन लगभग एक अभिन्न अंग बन गए हैं, हमारे जीवन का हिस्सा। Even small children watch a TV ad shows for advertisement with a great deal of interest attracted by its visual though they may not understand its message. बच्चे भी टीवी विज्ञापन के लिए संक्षिप्त बहुत रुचि के साथ देखते हैं। इसके उद्देश्यों से आकर्षित होते हैं, हालांकि वे इसके संदेश को नहीं समझ सकते हैं। Advertisement can be termed as the backbone of the commercial world. विज्ञापनों को व्यावसायिक जगत की रीढ़ कहा जाता है। If a company or a film has to popularize its product, it has to advertise through various means such as handbills, posters, prints, media, and the television. Advertisements on the television make an instant appeal to people because of interesting visual dramatizing the product or service. यदि किसी कंपनी या फर्म को अपने उत्पाद को लोकप्रिय बनाना है तो उसे विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन देना होगा, जैसे कि हैंडबिल, पोस्टर, प्रिंट मीडिया और टेलीविजन पर। विज्ञापन को नाटकीय रूप से देने वाले दिलचस्प दृश्यों के कारण लोगों को तुरंत आकर्षित करते हैं। Even government organizations use some ads to highlight their activities, achievements and future programs. यहाँ तक कि सरकारी संगठन भी उनकी गतिविधियों, उपलब्धियों और भविष्य के कार्यक्रमों को उजागर करने के लिए कुछ विज्ञापनों का उपयोग करते हैं। Ads also serve a very important purpose of spreading awareness about issues of public concern such as campaigns against tobacco, AIDS, and drugs, and noble causes seeking help for victims of some natural calamity and so on. विज्ञापन सार्वजनिक सरोकारों के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य भी प्रदान करते हैं, जैसे कि तंबाकू, एड्स और ड्रग्स के खिलाफ अभियान और किसी प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के लिए मदद मांगने वाले मान्य कार्य आदि। Today, advertising has become a very powerful factor in our day-to-day lives, so we have to be watchful lest we are misled or misinformed by deceptive advertisements. आज विज्ञापन हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में एक बहुत शक्तिशाली कारक बन गया है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा कि हम भ्रामक विज्ञापनों से गुमराह या गलत सूचना दे रहे हैं। Those who prepare the matter for advertisements and for publicity are called copywriters. जो विज्ञापन और प्रचार के लिए मामले को तैयार करते हैं उन्हें कॉपीराइट्स कहा जाता है। All of them are experts in conveying the message of their ads in short, crisp sentences, slogans, and eye-catching visual. ये सभी अपने विज्ञापनों के संदेश को छोटे-छोटे कुरकुरे वाक्यों, स्लोगनों और आकर्षक दृश्यों में संप्रेषित करने में विशेषज्ञ हैं। Some sample handbills are given below. कुछ नमूने हैंडबिल नीचे दिए गए हैं।
Since advertisements are making a great impact in all walks of our lives, care should be taken to ensure that they are not allowed to degenerate into cheap publicity. चूंकि विज्ञापन हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन्हें सस्ते प्रचार में बदलने की अनुमति न हो। A democratic country like India gives every citizen and organization the freedom of expression. इसलिए भारत जैसा लोकतांत्रिक देश प्रत्येक नागरिक और संगठन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। In a way, advertisers also avail themselves of this freedom and publicize their products, ideas, programs without any fear of legal action or punishments. एक तरह से विज्ञापनदाता भी इस स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं और अपने उत्पादों, विचारों, कार्यक्रमों को बिना किसी कानूनी कार्यवाही या दंड के डर के प्रचारित करते हैं। But we should never forget that freedom is not license. लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता लाइसेंस नहीं है। Some sort of regulatory mechanism is needed to curb any such tendencies on the part of advertisers that can cause more harm than good to society. विज्ञापनदाताओं की ओर से ऐसी किसी भी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए किसी प्रकार के नियामक तंत्र की आवश्यकता हो समाज को अच्छे से अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। If this aspect can be taken care of, advertisements can be most advantageously used for not only promoting commercial products but also for educating and enlightening common people about social, cultural, and developmental issues of crucial importance. यदि इस पहलू पर ध्यान दिया जा सकता है तो विज्ञापनों का उपयोग न केवल वाणिज्यिक उत्पादों के बढ़ावा देने लिए बल्कि महत्वपूर्ण महत्व के सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आम लोगों को शिक्षित और प्रबुद्ध करने के लिए भी किया जा सकता है।